कुरान पाक में एक लफ्ज है, सूरत कहफ है। कहफ, क्यों जी? कहफ, कहफ है। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बताता हूं। कहने लगा, ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की चार दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा, कहफ। बस उंगली से लिखा, कहफ। बस लिख दे उंगली से, कहफ। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। कहने लगे, मैंने सांस बंद करके 11 पार्ट पढ़ा, कहफ कहफ, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया, और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा? कहफ। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे, कहफ। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं। काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएंगी। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं, और जो जादू है, और जो उसका काला वार है, और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे, जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का, या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ पढ़ता हूं। फिर पढ़े, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा, और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, काफ कहां है जी? कुरान में कैसे शुरू होता है? काफ वल, हाँ, ये भी है। एक और भी है, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल का। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल का, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसकी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शबे जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं। ये कैसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है, तो चाह सब कब कबूल है। ना मैं पौका ते ना मैं टौका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। वाह सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े, अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन ले। भूख भड़के, भूख जो है ना भड़के। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था, मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया। उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। और ये सब कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दे, ऐसे कहफ। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है। कहफ कहफ कहफ। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहां भी दर्द है, कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया।
ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بورڈ آن بیٹھا تھا، آن چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا نہیں کا آن تھا، آمد کا. میں اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا، کہف لکھ کے میں ابھی آ رہا ہوں. ادھر کہف، ادھر کہف، ادھر چپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے تھوڑے بچوں کے ماتھے پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں. ہر حصے پہ لاک لگاتے ہیں، کڑا لگاتے ہیں. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. کیسی عجب چیز ہے. ایک حرف ہے کہف، کہف، کہف. میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے، یہ بھی میں نے کہف کے بعد میں اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. یہ 11 دفعہ پڑھ لی. ایک ہے سانس روک کے، ایک ہے دل کو کہ تو پڑھ، دل کو مجبور کریں. اب پڑھیں ذرا، دل کو مجبور کریں، سانس بھی روکیں اور دل سے پڑھیں کہف، کہف. اچھا اب ذرا ایک چیک کریں، موبائل نکالیں اور سیکنڈ چیک کریں حساس کہ صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. پہلے چیک کریں، اور جو میرے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا چیک کریں، باہر دور دور والوں کی آواز نہیں آتی. اچھا جب میں کہوں گا نا اس وقت سیکنڈ چیک کریں گے. جب میں عرض کروں گا اور کیا کہوں گا، صرف کہف کہوں گا. کہف سے مراد ہے کہ آپ نے پھر سانس روک کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہف. جی، ایک 12 کہتا ہے، ایک 13 کہتا ہے. 8 سیکنڈ، 13 سیکنڈ. چلو جی 12-13 والے زیادہ ہیں، ہم 12-13 مان لیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ، 13 سیکنڈ، اچھا ایسا ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے ہیں. کیوں جی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا اسے اشتہار ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور بک جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے. سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے، اور آپ جو ایک سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں. ایک لفظ ہے کہف، اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر بھولے گا؟ اسے پتا ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیاں، ان سے حفاظت ہے، اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا ہو؟ کہف جی کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی. کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی. اچھا بھائی بات سنو، اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ میرے آگے بیٹھیے گا، آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنوں گا. جی
प्रॉपर्टी का काम करता हूं, मकान बना के बेचता हूं। कहते हैं मैंने असहाबे काफ के नाम लिखे। असहाबे काफ का नाम लिखता हूं, मकान जल्दी बिक जाता है। आज ही एक साहब मुझसे कहने लगे मकान नहीं बिकता, असहाबे काफ के नाम लिखता हूं। इसके फायदे आपको क्या बताऊं। दौलतमंद बनाने के राज इसी में, जादू तोड़ने के राज इसी में, जिन्नात को खत्म करने के राज इसी में, नजर बद राज इसी में, जिंदगी में आसानियां राज इसी में, कोई हासियत का हसद राज इसी में, कोई दुश्मन की दुश्मनी राज इसी में, कोई कीना परवरे का कीना राज इसी में, किसी का हमला उसकी हिफाजत का राज इसी में है। अकबर बादशाह के दौर में डाकू बहुत बढ़ गए और एक डाकू था कालू डाकू, वो बहुत ज्यादा डाके और बहुत ज्यादा परेशान करता था। थक गए, उसका मुकाबला ना कर सके। बीरबल अकबर के नौरत्न में से था, उसके दरबार का खास आदमी था। बीरबल ने कहा कि आका मुझे ये डाकू था खिदमत सौंप दे, डाकू मैं जिंदा पेश कर दूंगा। कैसे पेश करेगा, बड़े बड़े लोग मारे गए उसको पकड़ते हुए, बड़े बड़े लोग हारे गए, तो कहते मैं जिंदा पेश कर दूंगा। उसने कहा आप कुछ चीजों की मुझे इजाजत दे दें। उन्होंने कान में कुछ बात कही, उसने कहा ठीक है। इसने एक सुरमा लिया और सुरमा दानी ली। सुरमा लेके ना, उसे पता है कि वो डाकू का मस्कन फलां जंगल के अंदर फलां गार है, वहां रहता है। यह वहां चल पड़ा और जोर जोर से उस डाकू को पुकार रहा है, जोर जोर से। जब उसने डाकू को जोर जोर से पुकारा, डाकू अंदर से आया, उसने उसकी गर्दन पे खंजर रख दिया। तू कैसे यहां आया? उन्होंने कहा बैठ जा, तेरा दोस्त हूं मैं, एक जादुई सुरमा लाया हूं, आंखों में डालेगा, तुझे कोई देख ही नहीं सकेगा, दिन को डाके मारेगा। सिर्फ तेरे बंदे तुझे अपने देख सकेंगे, बाकी तुझे कोई देख ही नहीं सकेंगे। कैसे मुमकिन है? बैठ मेरे साथ बात कर। मैंने सुना है तू गरीब परवर है, बंदा नवाज है, लोगों को गरीबों की मदद करता है, मालदारों को लूटता है तो लूट, क्या हर्ज है, उनके पास थोड़ा है। तो तू गरीब नवाज है। उसकी तारीफ की, गार में ले गया। उन्हें कहा सुरमा है मेरे पास, मैं जादूगर हूं, इस खास सुरमे को अगर तू आंखों में डालेगा तुझे कोई नहीं देख सकेगा, हत्ता के बादशाह के खजाने को भी लूट लेगा। ये अजीब बात है। उन्होंने का तजर्बा करके देख ले। आंखों में सुरमा डलवाया, आगे बंदे उसके तय थे, बंदे तय थे। तो एक बंदा बैठा लकड़ियां काट रहा था, लकड़ हारा था। तो इसने जाके कहा तजर्बा करके देख। उसने ना लकड़हारे के कान को पकड़ा, डाकू ने। उसने ना लकड़हारे ने बीरबल को पकड़ लिया, तूने मेरा कान क्यों पकड़ा है? उसने कहा भाई मेरा हाथ लग गया, तेरी मेहरबानी। कहा देख तू नजर नहीं आया। आगे एक बंदा कुएं पे घड़ा भर रहा था, वो भी पहले से तय था। इसने क्या किया, अपनी तलवार मार के ना, इसका कहा इसको तलवार मार के घड़ा तोड़ दिया। उसने बीरबल को पकड़ लिया, तो मेरा घड़ा क्यों तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। कह तू सामने है और कौन है? झगड़ा हो गया, उसने घड़े के पैसे दे दिया, तेरी मेहरबानी जान छोड़ दे। उन्होंने देखा, उसे यकीन हो गया बात कमाल है। आगे गए तो एक बंदा बकरियां चरा रहा था, उसको कहा तू यहां कहे तू कौन है, तेरा नाम क्या है, जाके कहे। उसने जोर से कहा तू कौन है, क्या है? उसे ऐसे से देखा, क्या भूत है, जिन है, भागा। उसने यकीन हो गया मुझे कोई देख नहीं सकता। उसने कहा चल आज फिर दिन के उजाले में तुझे बादशाह के खजाने में टाका मार। खुद दिन के उजाले में तकड़ा हो गया। बादशाह के जो खजाने के दरबान थे वो भी सीखे हुए थे, उन्होंने देखा ही ना कि डाकू जा रहा। उसने कहा मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, ऐसे खड़े हुए हैं, डाकू जा रहा। उसने खजाने का दरवाजा खोला, खजाने के अंदर चला गया। कमाल हो गई, थोड़ी देर हुई खजाने का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने कहा ये क्या? उसने कहा यही होना था। यही होना था। यही काम आपके साथ हो रहा है। आप कहेंगे वो कैसे? लज्जतों के साथ लड़ 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 के अंदर ईमान कवी, नूर वसी, बरकतें बेबहा, दौलतें बेबहा। अब वो कैसे कहेगा? अब वो आपके दरमियान में उसने आपको पहना दिया सुरमा, अब वो नजर नहीं आ रहा है आपके दरमियान में। सुरमे की सराई डाली, आपके दरमियान है। सो जा, मोबाइल देख, टेक लगा, रोज सुनते हैं, रोज जिक्र करते हैं, रोज की कहानी है,
वक्त गुजर गया, इस कोने में आ, यहां वाईफाई मिलता है, छोड़ उधर, इधर आ जा, ये गोशाए गाफिलीन है। बस अब ये जिंदगी के इस अंदाज से जो बंदा गुजर गया, संभल गया, एहतियात कर गया, बस वो कामयाब है। उसके लिए अल्लाह के हबीब ने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें दी हैं, इसके लिए दी हैं। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसी काम के लिए दी हैं। जब भी सफर में चलता है, उसके साथ एक मजबूत ताकतवर शैतान, हमसाद और ताकतवर तरीन काले शरीर जिन्नात उसके साथ चल पड़ते हैं, जो उसे जरर पहुंचाते हैं, जो उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, जो उसका दिमाग खराब करते हैं, जो उसका दिल खट्टा करते हैं, जो उसके अंदर वसवसे डालते हैं, जो उसको इबादत, तिलावत, तस्बीह, जिक्र नहीं, गफलत की तरफ माइल करते हैं, वो उसके साथ हो जाते हैं। इन्हीं चीजों के रद्द के लिए 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें हैं, इन्हीं के रद्द के लिए 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इन्हीं के रद्द के लिए हैं। वो उनके पीछे होते हैं। जो ये चाहता है मेरे लम्हे पाक रहें, जो ये चाहता है मेरी औकात कीमती रहें, जो ये चाहता है नफ्स और शैतान के हमलों से बचा रहूं, जो ये चाहता है कि चोरी से, धोखे से बचा रहूं, और जो ये चाहता है कि जिंदगी के नुकसान से बचा रहूं, और जो ये चाहता है कि सफर खैर से, आफियत से, बरकत से कट जाए, सफर खैर से, आफियत से, बरकत से कट जाए, जो ये चाहता है वो अपने सफर की जिंदगी ये सफर में 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का बहुत ज्यादा एहतमाम करे, बहुत ज्यादा एहतमाम करे। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का बहुत ज्यादा एहतमाम करे। एक बुजुर्ग जहां कुआं खोदना होना था, गौर से सुनिएगा, जहां कुआं खोदना होता था, पानी वहां कड़वा होता था, उस इलाके में वहां बंदे बिठा देते थे। 40 दिन बैठ के वो वहां 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ते थे, सैकड़ों हजारों, 40 दिन पढ़ते थे। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें अपने मिठास की तासीर को सैकड़ों फुट नीचे ले जाती थी, और फिर फरमाते थे अब यहां खोदो, और वहां मीठा पानी ऐसा होता था जैसे शहद जैसा पानी है। सारी जमीन की कड़वाहट, नमकियात और तलखियां खत्म हो जाते थे। इसी तरह जिंदगी की कड़वाहट खत्म हो जाती है, जिंदगी की तलखी खत्म हो जाती है, जिंदगी की सख्ती खत्म हो जाती है, और जिंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। मुझे याद है इसी तरफ एक बंदा खड़ा हुआ था, और ये एक वाकया नहीं और भी सुनाता हूं। कहा कि कोरोना के दिनों में लोगों की रोजी रोटी नहीं थी, मेरा एल्युमिनियम का काम था, मैं रोजाना 250-300 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लेता हूं, सारा दिन पढ़ता हूं। लोग मेरे पीछे हैं, उनको और दुकानें नजर नहीं आती, मैं थक जाता हूं कि मेरे पास काम नहीं है। वो कहते हैं काम कराना है तुझसे कराना। एक साहब मुझे मिले, मैं सफर कर रहा था, एयरपोर्ट पे बैठा था कहीं, मेरे पास तस्वीर थी, मैं फिर किताब खोल के बैठ के पढ़ रहा था। मुझसे कहने लगे आप अबकरी वाले हैं? जी। अकेला था मैं कहीं सफर में, अंदरून मुल्क का सफर था। तो मुझसे कहने लगे मेरे हर रास्ते बंद हैं, मेरी हर जिंदगी बंद है। और उसने अपनी बंदिशों के वाकयात सुनाए, ये बंदिश, ये बंदिश, ये बंदिश, ये बंदिश, ये बंदिश, मेरी जिंदगी इन्हीं बंदिशों में जकड़ी हुई है। कोई मुमकिन है? मैंने कहा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। कहा इनमें से कुछ सूरतें मुझे नहीं आती। मैंने कहा याद करना है, फैसला कर लें कि मैंने याद करना है। आप भी आज फैसला कर लें कि आपने याद इंशाल्लाह करना है। पीछे पड़ जाएं, सुबह तक याद हो जाएंगे। हाँ, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा यहां बैठा है, वो फैसला कर ले। मैंने कहा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, सारा दिन पढ़, तो सारा दिन पढ़, सारा दिन पढ़ 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 पढ़। इतनी देर में मैंने उसे कुछ वक्त मिल गया तो उसे बताया इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी बरकतें। तेरी राहें खुलेंगी, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरी मंजिलें आसान होंगी, तेरे सफर आसान होंगे। और फिर मैंने रिवायत बताई कि आका की बारगाह में एक शख्स, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर में जाता हूँ, सामान, सफर, पैसे, माल, सवारियां, सब कुछ होता है, सबसे ज्यादा परेशान मैं रहता हूँ।
जगह जगह रुकावटें, जगह जगह परेशानियां आती हैं। मेरे आका ने फरमाया जब सफर में जाया कर 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ा कर। कुछ अरसे के बाद हाजिर हुआ कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह सफर में सबसे ज्यादा सहूलत में मैं रहा हूं, सबसे ज्यादा सहूलत में मैं रहा हूं, सबसे ज्यादा मैं सहूलत में रहा। मैंने उसे यह सारी बातें बताई। सफर पता नहीं उसने कहां जाना था। एक दफा वो शख्स मुझे मिला बाजार, उर्दू बाजार में। मैं उर्दू बाजार में अपने बेटों के साथ कुछ किताबें लेने गया, मिला ना, तो मुझे कहने लगा आप वही हैं जो मुझे एयरपोर्ट में मिले थे। मैंने भी कुछ पहचान लिया। मैंने कहा क्या बना? कहा कि बस यही बना है जिस चीज को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता। बहुत ने 2 लफ्ज कहे मुझे। अच्छा। उर्दू बाजार में आके मैं अनारकली जहां खत्म होती है वहीं किताबों की दुकानें बड़ी, उसके करीब मुझे याद है मिला। कहा कि बस मुझे फायदा यह हुआ है जिस चीज को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता, और यह फायदा हुआ। अब इससे अगला फायदा क्या होगा? आप सफरी हैं, आप परदेसी हैं, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ कितने शयातीन, कितने जालिम और काली चीजें हैं जो दिन रात दिल को भड़काती हैं। न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, निकल यहां से। क्या जिंदगी है, क्या कुछ है, यहां से निकल। ये रोज की यही तरतीब है, कब खत्म होगी? हत्ता कि यहां तक एक बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं, एक बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं। यहां तक इसके दिल में उकताहट पैदा होगी, दिल में बेचैनी पैदा होगी, तस्बीह खाने का अदब, वकार, शान और शौकत खत्म हो जाएगी, और इसका दिल बाहर होगा, जिस्म अंदर होगा। दिल बाहर सड़कों पे, गलियों पे, बाजारों पे फिर रहा होगा। यहां 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसको काम देंगे, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसको संभालेंगे, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसकी हिफाजत करेंगी। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें फिर सिर्फ इसकी नहीं, जिस घर को छोड़ के आया है, जिस कारोबार को छोड़ के आया है, जिस दुकान, जिस दफ्तर को, जिस जिंदगी को छोड़ के आया है, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें इसकी जिंदगी में वहां जाके मुआवनत करेंगी और वहां इसकी मुहाफिज बनेंगे, वहां जाके इसकी मुहाफिज बनेंगे। सफर का बेहतरीन साथी है। चार कुल इसी में है, सूरतुल काफिरून इसी में है, और 6 बिस्मिल्लाह इसी में है। राज है इसमें, राज। इन राजों को समझने की कोशिश करें, इसमें बहुत कीमती राज हैं, बहुत कीमती राज। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें दिन में 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 40 दफा पढ़ लें, 100 दफा पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें। इसको अपने मामूल में रख लें, सफर में हो, घर में हो, मामूल में रख लें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह असल बुखारा के थे, लेकिन इस वक्त उनकी कब्र बुखारा में नहीं, कहां है? समरकंद में है। उनके पीछे पड़ गए हासिदीन, दुश्मन। अल्लाह के हर वली के दुश्मन होते हैं, हत्ता कि उन्हें अपनी घर से निकलना पड़ा, अपनी खाला के घर आके रहे, और खाला के घर ही फौत हो गए, और वहीं उनका मजार बना। मुश्किलें हल हो जाती हैं, रिस्क की वसी झोलियां भर जाती हैं, कदरदानी और इज्जत के कमालात मिल जाते हैं, अता वुस्सत और शफकत के दरवाजे खुल जाते हैं। जमीन में बैठ के पढ़े, 7 जमीनों तक पानी मीठा हो जाता है, 7 जमीनों तक रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, और 7 जमीनों तक अल्लाह पाक मिठास भर देता है इस अमल की बरकत से, इस अमल की बरकत से। जिसको याद नहीं ना, उसको आज फिक्र लग जाए, जिसको याद नहीं आज फिक्र लग जाए, और सख्त फिक्र लग जाए, सख्त, कि मैं ये सूरत याद करूंगा। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, इसमें 1-2 सूरतें अगर नहीं आती, 1-2 आती हैं, बाकी को मैं याद कर लूंगा। ये बताएं, जिंदगी आसान करना चाहते हैं या मुश्किल? कैसे? फिर दुनिया हसना चाहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम चाहते हैं, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें अपनी जिंदगी में शामिल करें। याद नहीं है, याद करें, याद नहीं है, फिक्र करें, याद नहीं है, गम करें, याद नहीं है, एहसास करें।
मैं एक साहब के पास गया, शुगर की वजह से उसकी टांग कटी हुई थी, शुगर की वजह से उसकी टांग कटी हुई थी। एक साहब के पास गया, तो माजूर थे, अभी जख्म पूरा सही नहीं हुआ था। मुझसे कहने लगे कोई जिक्र बता दें, आप तस्बीह बताते हैं, कोई जिक्र बताते हैं। भाई तुम कहां देख रहे हो? मेरी तरफ देखो, जिक्र बता दें, मुझसे कहने लगे। मैंने कहा आपको 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें आती हैं? हाँ आती हैं। मैंने कहा सारा दिन पढ़ें, क्या मिलेगा? मैंने कहा ये खुद बताएंगे। जवाब क्या दिया? हाँ ये खुद बोले, मुश्क आंखें खुद बगोयद, ना के अत्तार बगोयद। मुश्क खुद बोले मेरी खुशबू है, बेचने वाला ना कहे इसमें खुशबू है। मुश्क देख, मुश्क खुद बोलता है, बोलता है। मैं एक मस्जिद में था, तो गर्मियों में सहन में नमाज हो रही थी, असर थी या मगरिब की नमाज थी। तो नमाज के बाद एक बंदा मुझसे कहने लगा आप आइंदा नमाज में खड़े ना हो आगे, सख्ती से। मैंने कहा क्यों, खैरियत? कहने लगा आपने जो है एक खुशबू लगाई है, और खुशबू लाजवाब है। जब पंखे का रुख यूं होता था, जो आपको लगती थी खुशबू, तो वो बड़ी जबरदस्त होती थी। आपने मुझे देनी नहीं, अंदर खड़े ना हो। कहेंगे ना सवार का यो 70 शमाए, खुदा तो ना मनाए, अल्लाह तो ना मनाए, फतवा ना ला दिवाए, मैं परदेसी यतीम फकीर हूं। आइंदा आप खड़े ना हो यहां। आपने फवा के खुशबू लगाई है, खुशबू लाजवाब है। जब पंखे का रुख आपकी तरफ आता था, ऐसे ही झोंका आता था खुशबू का। हाँ, अगर आप जिंदगी में आसानी चाहते हैं और खुशबू ही खुशबू चाहते हैं कि खुशबू के झोंके आते रहें और खुशबू आपकी तरफ ऐसे लपकती रहे, सफर की जिंदगी में 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। मेरे पास एक साहब है, ये सैनिटरी का एल्बो वगैरह ये चीजें बेचते थे शहरों में जा जाके, शहरों में जा जाके। मुझसे कहने लगे पैसे फंस जाते हैं, बसें नहीं मिलती, गाड़ियां नहीं मिलती, जिंदगी मुश्किल है। फिर के माल दे आता हूं, 3 महीने 4 महीने के बाद जबता हूं, कैसे पैसे नहीं है। बेटे ने मोटरसाइकिल ले लिया था, मेरे बेटे की शादी कर ली थी, सारे पैसे वही हैं। पैसे मेरे मोटरसाइकिल बेटे को लेके दे आए। मैंने ये कर लिया था, घर बनवा लिया था, आइंदा आइएगा। फिर 2 महीने के बाद गया तो फिर पैसे नहीं है, क्या करूं, थक गया हूं। मैंने कहा सफर में क्या करते हो? क्या करूं मैं, सफर होता है। मैंने कहा सफर में 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ते रहा करें, पर फैसला करें कि पढ़ना है, पढ़ना है, पर फैसला करें कि पढ़ना है। और बहुत पढ़ें और बहुत पढ़ें और बहुत पढ़ें। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद मुझे मिला कहीं, मैंने खुद पूछा क्या हाल है? उसने सफर खत्म हो गए, अब अपनी दुकान है, अपना दीवान है। वही लोग जिनके घरों पे चल के जाता था मेरे पास आते हैं और नकद लेके जाते हैं। नकद हो सवाद हो, उधार हो फसाद हो।